वेलकम बैक खवातीन वज़ाहत। अब हम कल हमने बात की थी कि किस तरह से बच्चे अपनी वेकेशंस गुजार सकते फैमिली हैं। के साथ गुजार सकते हैं, उनको प्रोडक्टिव गुजार सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्योंकि स्क्रीन टाइम तो आपने देना ही होता है, मूवीज़ भी आपने देखनी होती हैं। सो ये जो वेकेशंस होती हैं इसमें बच्चे कौन कौन सी मूवीज़ देख सकते हैं, कौन सी वेब सीरीज़ देख सकते हैं, कौन से ड्रामास देख सकते हैं जो कि उनके लिए प्रोडक्टिव हों। और आजकल के बच्चे क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ उनको नहीं देखना चाहिए, और फिर हाल ही में बेसिकली कंटेंट कैसा होना चाहिए ना। और जिस तरह से ये वॉर सिचुएशन है, कभी हमारी इंडिया के साथ होती है, कभी ईरान की इसराइल के साथ होती है, तो इस हवाले से भी बहुत सारी मूवीज ऐसी बनी है हिस्टोरिकली, सलाउद्दीन अयूबी के हवाले से, फिर इर्तुगरुल गाजी के हवाले से। उनमें से कौन सा कंटेंट देखना चाहिए, इन तमाम इशूज के ऊपर आज हम बात। और ये तमाम तर चीजें हमें बेहतर बताने वाले सिर्फ एक ही शख्स हैं, शुएब साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने कहा ना कि अभी एक वॉर की सिचुएशन चल रही है, फिर उसके बाद बच्चों को छुट्टियां भी हैं, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर टाइम जो है वो मोबाइल स्क्रीन के सामने गुजर रहा है बच्चों का, और कंटेंट भी कोई अच्छा नहीं है। तो क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा, पहले तो मैं सिर्फ एक दो चीज़ें वाज़ेह कर दूं। एक तो ये कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो कंट्रोल करें। छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे या 24 में से 12 घंटे स्क्रीन के आगे बैठे रहें या हाथ में मोबाइल लेकर बच्चे जो हैं वो कंटेंट देखते रहें। उसको अभी भी रेगुलेटेड ही रखें और कुछ ही वक्त के लिए बच्चों को ये मौका दें कि वो स्क्रीन देखें, क्योंकि जब आप स्क्रीन की तरफ बच्चों को ले जाते हैं तो फिर किताबें पीछे रह जाती हैं, फिर बाहर की स्पोर्ट्स जो हैं वो आउटडोर्स की वो पीछे रह जाती हैं। तो ये मत करें, क्योंकि छुट्टियों में बच्चे जो हैं वो बड़ी टेंडेंसी होती है कि अच्छा देर से सोना है, सुबह देर से उठना है, मोबाइल पे बैठे रहना है, और फिर बच्चे सुस्त हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी था बताना। लेकिन बहुत सारा कंटेंट है जो कि बड़ा अच्छा कंटेंट है। अच्छा। जैसे हसनैन ने बताया कि जो हिस्टोरिकल्स हैं आप बच्चों को उसकी तरफ डाइवर्ट करें, थोड़ा सा नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा, कुछ थोड़ी सी वैल्यूज भी समझ में आएंगी। तो जिस तरह इर्तुगरुल गाजी की बात की उन्होंने, या सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज जो है, बहुत खूबसूरत कंटेंट है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को थोड़ा सा इंटेलिजेंट कंटेंट की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाए शुरू में ही, तो फिर बच्चों का एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। मुझे लगता है कि हसनैन, हम अक्सर गलती ये करते हैं कि उनको कार्टून सीरीज दिखाते रहते हैं, और बच्चों का जो है ना वो एक आजकल रील्स की तरह और फिर वो अटेंशन स्पैन कम हो जाता है बच्चों का। अब आप ये देखिए कि मैं अक्सर अपने बच्चों को भी देखता हूँ कि वो जो है वो रील भी पूरी देखने की पेशेंस नहीं रही है उनमें। वो इस तरह स्क्रॉल करते हैं उसको कि लॉन्ग फॉर्मेट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो वो थोड़ा सा हमने उनको कहना है कि ठहर जाओ और लॉन्ग फॉर्मेट को देखने की आदत डालो। पेशेंस आती है इंसान के अंदर, कहानी आहिस्ता आहिस्ता खुलती है। तो ये चीज जो है ना अब हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं। तो बहुत सारा कंटेंट है, पाकिस्तानी भी और इंटरनेशनल भी, जिसकी तरफ बच्चों की ध्यान दिया जा सकता है। अभी ईरान के हवाले से आप लोग बात कर रहे थे। ईरानी फिल्म्स जो हैं बच्चों के लिए खास तौर पे वो बहुत कुछ खूबसूरत फिल्में हैं जिनकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा। चिल्ड्रन ऑफ पैराडाइज, अगर आपको याद हो कि वो एक बच्चों की कहानी है, मासूम सी कहानी। और ईरानी सिनेमा की खूबसूरती ये है कि वो रिश्तों की कहानियां होती हैं, वो बड़ी खूबसूरती से एक सादा अंदाज में बहुत अच्छा कंटेंट दे जाती है एक मैसेज के साथ। तो वो जो है चिल्ड्रन ऑफ पैराडाइज, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी और जिन वालिदैन ने भी नहीं देखी, वो सब बैठकर एक फैमिली साथ देख सकती है। अच्छा। और वो एक फैमिली को जोड़ने वाली फिल्म है, तो बहुत खूबसूरत फिल्म, उसको मैं ज़रूर रेकमेंड करना चाहूँगा। इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आ जाएं तो एनिमेशन में बहुत खूबसूरत काम हो चुका है। आई डोंट नो कि बच्चों ने सबने देख लिया है या नहीं, लेकिन शर्मीन उबैद चुनॉय बहुत अच्छा काम करती रही है एनिमेशन के हवाले से। तो अल्लाह यार जो है वो बहुत खूबसूरत फिल्म है, जिसमें बच्चों को हमारे नॉर्दर्न एरियाज की वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पता चलेगा, अल्लाह यार एंड फ्रेंड्स, और फिर जो है वो ये कि उससे सबक भी मिलेगा उन्हें। सही 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 हो गया। अच्छा, तो ठीक हो गया जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे कंटेंट ऐसे है जो कि आजकल लड़के देख रहे हैं, हमारे बच्चे, वो उनको नहीं देखना चाहिए। उसमें कौन सा कंटेंट प्रिसाइसली है जो हारून भाई आप समझते हैं कि जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए और वो उनके लिए हार्मफुल साबित होता है? देखिए जी, हम अभी देख रहे हैं कि जब हम बच्चों को अनरेगुलेटेड कंटेंट तक एक्सेस दे देते हैं, या हम उनको वॉच नहीं कर रहे होते कि वो किस किस्म का कंटेंट देख रहे हैं, तो हमारे माशरे में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। वैसे ही उन माशरों में जहाँ पर जो है ख्वानदगी की या तालीम की शरह जो है वो कम हो, वहाँ पर कंटेंट को बहुत ख्याल से और हसास तरीके से देखने की ज़रूरत है। आपने अभी रिसेंटली बहुत सुना होगा, एक नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज़ है एडोलेसेंस।
जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है, और इनफैक्ट यू नो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है स्टार्मर, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों के साथ बैठ के वो सीरीज देखी और मैं रेकमेंड करूंगा कि तमाम स्कूलों में ये सीरीज दिखाई जाए। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हालिया कुछ वाकयात के बाद ये वो सीरीज है जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी टीनेजर्स को, छोटे बच्चों को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन टीनेजर्स को कम से कम जरूर बैठकर देखनी चाहिए, जिसमें उनको ये पता चले कि किस तरह ये जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो साइबर बुलिंग हो रही है बच्चों की, जिस किस्म का उनको वायलेंस वाला कंटेंट देखने को मिल रहा है, जिस तरह उनको जो है वो ये जो एज होती है ना एडोलेसेंस की, ये टीन एज जिसको हम कहते हैं, बड़ी मुश्किल एज होती है, तो उसमें जिस किस्म के मसाइल बच्चों को दरपेश होते हैं, वो बड़ों से बात नहीं करते, वो कम्युनिकेशन गैप भी होता है। यही है आपका, इस पे आप सीधा चल गए तो चल गए, वरना अगर आप फंस गए तो फिर आपकी जिंदगी में उसके असरात जो है वो नजर आते रहेंगे। तो एडोलेसेंस में इस मसले को बड़ी खूबसूरती से एड्रेस किया गया है, तो मेरे ख्याल में टीनेजर्स को देखने की जरूरत है। फिर पाकिस्तान में भी कंटेंट बहुत अच्छा बन रहा है। अभी आप देख रहे हैं आजकल एक ड्रामा आ रहा है जिसमें टीनेजर्स के मसाइल के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में उस तरह के ड्रामे बच्चों को देखने की जरूरत है और बड़ों को भी देखने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो ड्रामा है उधर भी वालिदैन को थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत है, अपने भी टाइमिंग्स को और बच्चों के टाइमिंग्स को, क्योंकि हम बच्चों पे तो ये चीज इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। तो जो ड्रामे हैं वो बच्चों के लिए नहीं है, ये बात मैं बड़ा वाजे कर देना चाहता हूँ। हमारा जो ड्रामा है, जो 8 बजे का ड्रामा है, जो बाद में हम ऑनलाइन भी देखते हैं, वो बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि उसके अंदर खानदानी मसाइल, आपस की साजिशें, ये घरेलू झगड़े, ये चीजें जब आ रही होती हैं तो इन चीजों से तो बच्चों को एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम ये हमेशा कहते थे, हमारे वालिद कहते थे कि तुम लोगों का टाइम जो है वो 6 बजे से 7 बजे तक का है जब तुम लोग टीवी देखोगे, या 5 बजे से 7 बजे तक जब बच्चों के प्रोग्राम आया करते थे। अब वो स्लॉट खत्म हो गई है हमारे चैनल्स के ऊपर। अब जो है बच्चे वो क्या देखते हैं, वो जो मेन स्ट्रीम ड्रामा होता है वही बच्चे भी देख रहे होते हैं, वही बड़े भी देख रहे होते हैं। बड़े तो जाहिर है उससे लुत्फानंदोज होते हैं, लेकिन बच्चों को उन चीजों को प्रोसेस करने में उनके पास कैपेबिलिटी है। वो जिस तरह होता है ना कि एक शादी हो रही है, दूसरी शादी हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, मतलब वही माइंड में भरा जा रहा है। बच्चों को नहीं देखने की जरूरत, उनके लिए अलग कंटेंट होना चाहिए। सही हो शोएब भाई, थैंक यू सो मच। आप जब भी आते हैं तो 4 चांद लगाते हैं सबकी सोच को। हारून शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट इस वक्त हमने की है बच्चों के हवाले से कि किस तरह का कंटेंट उनको देखना चाहिए, किस तरह का कंटेंट उनको नहीं देखना चाहिए। खवातीन उज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।